दुनिया की महाशक्तियां अब भारत के हथियार खरीदने को हो रही हैं बेताब। जो भारत कभी केवल दूसरे देशों के घातक हथियारों पर रहता था निर्भर, आज उसे भारत के हथियारों के लिए अमेरिका और फ्रांस कर रहे हैं करार। दोस्तों, भारत जब आजाद हुआ था तो हमारे पास न कोई तकनीक थी, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व को इतना कॉन्फिडेंस जरूर था कि वो इस भारत को इतना आगे ले जाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। आजादी के 70 सालों के बाद अब वो सपना पूरा होता दिख रहा है। भारत आज हर क्षेत्र में अपनी ताकत का डंका बजा रहा है। भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से डिफेंस में अपनी मजबूती बढ़ानी शुरू की। चीन जैसे दुश्मन को जवाब देने के लिए भारत ने तगड़ी तैयारी शुरू की। एयरक्राफ्ट से लेकर न्यूक्लियर मिसाइलों पर हाथ आजमाए, दुनिया की तमाम बंदिशों को झेला। लेकिन इन सारी जद्दोजहद के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि वो देश जो भारत पर बंदिशें लगाया करते थे, वो खुद भारत की तकनीक हासिल करना चाहते हैं। यूरोप में सबसे ताकतवर डिफेंस ताकत के तौर पर फ्रांस को जाना जाता है। भारत फ्रांस की मदद खुद भी लेता है। फ्रांस रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। लेकिन अब फ्रांस भी भारत के हथियारों का कायल हो रहा है। फ्रांस भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहता है। भारत से आर्मेनिया ने भी इस हथियार को खरीदा है। कारगिल युद्ध में इस हथियार ने पाकिस्तानी सेना का कलेजा कपा दिया था। तो आइए जानते हैं भारत के इस घातक हथियार की दमदार ताकत के बारे में। भारत ने रूसी रॉकेट लॉन्चर को रिप्लेस करने के लिए विकसित किया है पिनाका। डीआरडीओ का ये एक्सपेरिमेंट कर गया कमाल। इसे किया जा रहा है और एडवांस। भारत ने खुद को हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम बढ़ाए। बिना शोर मचाए भारत चुपचाप अपने मिशन में जुटा रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों का 60% खुद ही पूरा करने में सक्षम हो गया है। भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। भारतीय सेनाओं में आज भी सबसे ज्यादा रूसी हथियार देखे जा सकते हैं। भारत पहले रूस के BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करता था, लेकिन भारत की कोशिश थी कि वो स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल करे और भारत ने 1980 के दशक में पिनाका को बनाना शुरू किया था, जिसके बाद आज हमारे पास खुद का ताकतवर रॉकेट सिस्टम है, जिसकी दुनिया भर में डिमांड हो रही है। भारत ने इस सिस्टम के एडवांस्ड वेरिएंट्स भी तैयार कर लिए हैं। इनकी क्षमताओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि भारत का यह सिस्टम रूसी सिस्टम से कितना एडवांस है, जिसे फ्रांस भी खरीदने को बेताब हुआ जा रहा है। भारत जिस रूसी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था वो ताकतवर था, लेकिन सटीक हमला करने में सक्षम नहीं था। इसके जरिए एक टारगेट को तबाह करने के लिए कई रॉकेट दागने पड़ते थे, जिससे यह काफी खर्चीला हो जाता था। भारत ने पिनाका के जरिए इसी दिक्कत का सॉल्यूशन ढूंढा। इससे भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिली। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 1981 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसका मकसद था लंबी दूरी तक मार करने वाली स्वदेशी आर्टिलरी सिस्टम को विकसित करना। भारत के दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान की सीमा में बेहद ऊंचा नीचा पहाड़ी इलाका है। ऐसे में हमला करने के लिए ऐसे ताकतवर सिस्टम की बेहद जरूरत है। 1991 में भारत के डीआरडीओ ने इसे तैयार कर लिया था। 2000 के दशक में इसे सेना में शामिल किया गया। इसे तैयार करने में लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट ने डीआरडीओ की मदद की थी। ये एक ऑटोमेटिक हथियार है और हर लॉन्चर में 214 mm के 12 रॉकेट होते हैं। पिनाका की स्पीड इसे सबसे खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक सेकंड में 1.61 किलोमीटर की स्पीड से हमला करता है। इसके कई वेरिएंट्स तैयार किए जा चुके हैं।
भारत कारगिल युद्ध में टाइगर हिल जैसे चोटी पर कब्जे के लिए इसका इस्तेमाल कर चुका है, जहां यह बेहद कारगर साबित हुआ था। आर्मेनिया ने भारत के इस हथियार की दमदार ताकत को पहले ही इवैल्यूएट कर लिया था। इसी वजह से उसने भारत से इसकी डील की थी। अब फ्रांस भी इस हथियार के बारे में मूल्यांकन कर रहा है। फ्रांस के साथ इस हथियार के लिए भारत की डील भारत के रक्षा व्यापार को बेहद मजबूत बनाएगी। आज भारत अमेरिका, रूस को पहले ही रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है और अब फ्रांस भी भारत से हथियार खरीदना चाहता है। फ्रांस की डील के बाद भारत के इस हथियार का दूसरे देश भी डिमांड कर सकते हैं। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है इस हथियार का नाम। पिनाका के नए वर्जन की मारक क्षमता दुश्मनों को करती है बेचैन। पिनाका सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया था। भारत ने इस सिस्टम के नए वेरिएंट्स विकसित कर लिए हैं। पिनाका MK2 और पिनाका MK3 की मारक क्षमता के साथ कई क्षमताओं में इजाफा किया गया है। पिनाका MK1 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। इसके पहले वेरिएंट्स की क्षमता 45 किलोमीटर थी, जबकि दूसरे की रेंज 90 किलोमीटर तक है। पिनाका MK3 की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है। इसे हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक इस्तेमाल किया जा सकता है। पिनाका MK3 के सेना में शामिल होने के बाद इजराइल की रैम्पेज मिसाइल को रिप्लेस किया जा सकेगा। रैम्पेज मिसाइल को बेहद घातक माना जाता है। सुखोई 30 MKI और MiG-29 में रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत पिनाका का एयर लॉन्च्ड वेरिएंट तैयार कर रहा है, जिसके बाद विमानों को इस रॉकेट से लैस किया जाएगा। 2020 में चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद भारत ने इजराइल से रैम्पेज मिसाइलों की खरीद की थी। भारत और इजराइल के बीच भी तगड़ी पार्टनरशिप है। रैम्पेज मिसाइल बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल की गई स्पाइस 2000 से भी ज्यादा खतरनाक है। रैम्पेज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। यह एक स्टैंड ऑफ हथियार है जिसे लंबी दूरी से लॉन्च किया जा सकता है। इजराइल को ऐसे हथियारों की ज्यादा जरूरत होती है जो प्रिसीजन अटैक करने की क्षमता रखें। दरअसल इजराइल दुनिया भर में अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। ज्यादातर आतंकी इजराइल से बचने के लिए रिहायशी इलाकों में छुपते हैं। तब इजराइल ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है। प्रीसीजन अटैक में केवल वही टारगेट तबाह होता है जिसे टारगेट किया जाता है। उसके आसपास का इलाका बर्बाद नहीं होता है। भारत ने चीन के खिलाफ इस हथियार को खरीदा था, लेकिन जरूरतों को देखते हुए DRDO ने खुद ही अपने पिनाका को इस लेवल पर तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिनाका को पहले ही प्रिसीजन स्ट्राइक को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पिनाका MK3 के आने के बाद दुनिया भर में इसकी जबरदस्त डिमांड बढ़ने वाली है। फ्रांस ने वक्त रहते ही भारत से इस पर बात शुरू कर दी है। भारत पिनाका का ताबड़तोड़ प्रोडक्शन कर रहा है। भारतीय सेनाएं भी इसकी डिमांड कर रही हैं। पिनाका ब्रह्मोस की तरह भारत के रक्षा निर्यात में गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत ने इसे अपनी आत्मनिर्भरता के लिए तैयार किया था। पहाड़ी इलाकों में दुश्मन को तबाह करने के लिए भारत को इसकी जरूरत थी, लेकिन आज ये दुनिया में बेहद डिमांडिंग हो गया है और ये भारत के रक्षा व्यापार को ऊंचाइयां उपलब्ध करा रहा है। भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसके लिए कई तरह की कवायद की जा रही है। भारत तेजी से रक्षा साजो सामान का प्रोडक्शन कर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दे रहा है। इसकी वजह से भारत में डिफेंस का तगड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। रूस और अमेरिका जैसे देश भारत से डिफेंस कंपोनेंट्स खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि भारत का लक्ष्य है इसे 50,000 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचाना, जिसमें उसे बड़ी सफलता मिल रही है। और फ्रांस के साथ पिनाका की डील भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी साबित होगी। तो दोस्तों, भारत के इस घातक हथियार की क्षमताओं और इसकी
विश्व स्तरीय डिमांड पर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताना ना भूलें।